माहौल में क्या हुकूमत रिलीफ पैकेज से सियासी फायदा हासिल कर सकेगी? एनबीसी आपको शायद करना चाह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि आज जो मुलाकात हुई है लाहौर में, उसके बारे में इत्तलात ये आई हैं कि एज यूजुअल जैसे जनरल साहब भी कह रहे थे कि उन्होंने साथ देने का ऐलान किया है और कहा हम आपके साथ हैं, इसलिए मुलाकात जल्दी ख़त्म हो गई। हम डट के खड़े हैं आपके साथ, जैसा मुनिस ने कहा था या परवेज़ इलाही साहब ने आज उसको असल बात की थी। आज क्या बात होती है, तो आज जो फैसला हुआ ये हुआ, हम आपके साथ हैं। लेकिन अभी भी बहुत बड़ा लेकिन है कि शहबाज शरीफ का जवाब क्या आता है उस पर ज़्यादा डिपेंड करेगा। ठीक है अंबर, जो रिलीफ देने का फैसला किया है हुकूमत ने, आपके ख्याल में क्या ये एक माकूल फैसला है या फिर माकूल से ज़्यादा इसे मकबूल कहेंगी? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल में कि फ़िलहाल मकबूल ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि वक्ती तौर पर आपको शायद अवाम खुश भी हो जाए, कुछ रिलीफ मिला, अच्छी बात लगी। और उसमें ये कहूँगी कि 2-3 चीज़ें अच्छी भी थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो उसका ऐलान किया था, जिसमें एहसास प्रोग्राम में जो स्टाइपेंड दिया जाता है 12,000 से 14,000, और IT सेक्टर के हवाले से जो इंसेंटिव्स दिए गए हैं वो अच्छे थे। लेकिन जो बड़ा मसला वो हमारा हमेशा से ज़ाहिर है, हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो रहा है, हमारा करंट फंड डेफिसिट है, सर्कुलर डेट है। ये वक्ती तौर पर तो शायद तारीफ मिल जाए, अच्छा लगे, लोगों को मिले, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में तो नुकसानदेह होगा, क्योंकि अभी जो कुछ रिपोर्टिंग सामने आ रही है कि आप तरक्याती बजट से निकाल रहे हैं पैसे। आप मिसाल के तौर पे जो गवर्नमेंट ओन्ड स्टेट जो गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं वहाँ से पैसे निकाल रहे हैं। कुछ इमरजेंसी सपोर्ट फंड दिया था IMF ने, वहाँ से कुछ पैसे निकाल रहे हैं। इधर उधर से आपने पैसे जमा किए हैं, लेकिन आपने IMF के प्रोग्राम में भी आप शामिल हैं। आपने शर्त भी एक मान ली थी, ये थी कि आप बतदरीज जो सब्सिडीज है वो तो ख़त्म करेंगे और बिजली की कीमतों में भी इजाफा करेंगे। क्या उनको बताया गया था क्या हम IMF प्रोग्राम का जो नेक्स्ट रिव्यू होगा, जो हमने अगली किस्त हमें मिलेगी, हम किस तरह से जवाब देंगे? कुछ सवाल पैदा होते हैं। फिर जाहिर है क्या ये लॉन्ग टर्म में ये कितना सस्टेनेबल हो सकता है? तो मेरे ख्याल में कि ये एक पॉपुलिस्ट या मकबूल फैसला, जैसे आपने कहा था, जो वक्ती तौर पर कुछ सियासी फ़ायदा भी शायद मिल जाए, लेकिन फिर अपोजिशन को दूसरी तरफ मौका भी मिल गया कहने का कि हम तो महंगाई के खिलाफ निकले थे, जैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे हैं, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दबाव में आ गए। तो वज़ीर-ए-आज़म की टाइमिंग से तो यही लगता है कि कुछ दबाव में थे, और ये लॉन्ग टर्म में शायद मुआशरी तौर पर शायद पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ठीक, नसीम सिद्दीकी साहब, ये जो मकबूल फैसला है, इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? देखिए, बात ये पैसे जहाँ से मर्जी आए, गरीब आवाम जो है इस वक्त खुश है। उनको नहीं, जब आप उनको GDP समझाते हैं, उनको नहीं समझ आता कि जी मार्केट प्राइस हाई होगी, हमने महंगा तेल लिया। वो कहते हैं जी हमें आप क्या दे रहे हैं। जब आपने ये फैसला किया है, कल तकरीर मैंने देखा कि टी स्टॉल्स के ऊपर बाहर भी लोग जो है इसको सुन रहे थे और खुशी का इजहार कर रहे थे। हालांकि जो 12 रुपये पिछले महीने बढ़ाए थे, उसी में से 2 रुपये और उन्होंने रख के तो 10 रुपये कम कर दिए, लेकिन आवाम फिर भी खुश थी। अपना जो रिलीफ दिया है 12,000 से 14,000 एहसास में कर दिया है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जब आप गरीब आदमी से पूछते हैं ना कि तुम्हें 1,000-2,000 से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो कहता है कि 1 मन आटा आ जाता है और हमने तो 2 वक्त की रोटी खानी होती है। तो वजह यह कि ये मकबूल फैसला था, सियासी तौर पे भी फ़ायदा मिलेगा और ये गवर्नमेंट को करना ही था। बेशक उन्होंने अपोजिशन के प्रेशर में आके किया, पैसे तो डेफिनेटली वो दूसरे मत से निकालेंगे, या जनरल साहब ने जिस तरह का, हो सकता है कि एक जेब से हमारी निकाल के तो दूसरी जेब में डाल दें, दूसरे किसी चीज़ों के ऊपर टैक्स लगा दें, टैक्स कलेक्शन बढ़ा दें। वो कहीं ना कहीं से तो प्लान करके पूरा करेंगे, लेकिन फ़ैसला सही वक्त पे आया है, दुरुस्त फैसला आया है। अपोजिशन जो इतना शोर मचा रही थी महंगाई के ऊपर, उनका बयानिया भी जो है पीछे चला जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसे बढ़ा के या पैसे कम करके और नौजवानों में जो उनके पैसे तकसीम करने या दूसरे मामला है वहाँ पर भी बेहतरी आ जाएगी। मुजम्मिल साहब, आप कह रहे थे कि बड़ी हैपहैज़र्ड सी मुलाकात हुई है और चौधरी बरादरान जो हैं वो दरमियान में हैं, लेकिन इत्तलात ये आई हैं कि यकीन दहानी करा दी है चौधरी बरादरान ने कि वो खान साहब के साथ हैं। ये जो रिलीफ पैकेज जो दिया है खान साहब ने, आपके बाद आपको लगता है कि अदम एतमाद की जो बातें हैं वो भी अब दम तोड़ जाएंगी? देखिए, ये खबरें इतलात से नहीं आती हैं। इतलात तो ये भी आई हैं कि उन्होंने अपोजिशन को भी यकीन दहानी करा दी है, लेकिन जब तक कोई साथ आके वाज़ेह ऐलान ना करते। आज चौधरी परवेज़ इलाही और इमरान खान दोनों को इकट्ठे प्रेस के उनके घर गए थे, सारा मीडिया बाहर खड़ा था, 1 मिनट के लिए बाहर आते और कहते हम किसी अदम एतमाद के साथ नहीं हैं, बात ख़त्म हो जाती। लेकिन वो भी कोई वाज़ेह स्टैंड लेने के मूड में नहीं है। उन्होंने गेम को दरमियान में रखा है और ये इतलात और ज़राए से जो खबरें आती हैं
उनके बारे में हम सब जानते हैं कि वो कैसे आती हैं। लेकिन अगर जो हॉर्सेस माउथ की खबर है, जो नहीं अपने मुंह से निकली हुई खबर होती, उसकी अपनी अहमियत है। लेकिन जहाँ तक आपने रिलीफ की बात की, हमारे इसी प्रोग्राम में बहुत सारे जो हमारे काबिल दोस्त ये हमें समझाते थे कि किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, इस महंगाई को रोकने के लिए ऑपोजिशन भी आ जाएगी तो वो क्या कर लेगी, ये कीमतें कम नहीं हो सकती हैं, इनका बड़ा इंटरनेशनल इफेक्ट है। आप ये देखें, हमें मुल्कों के नाम बताए जाते थे और बताए जाते थे कि किसी के पास कोई रोड मैप नहीं है। देखिए, इमरान खान के जेब में से ही रोड मैप निकल आया जब ऑपोजिशन का दबाव आया, जब कुर्सी खिसकने लगी, जब इक़्तिदार डोलता नजर आया तो आवाम की याद आई। अब अगर रोड मैप तो मौजूद था ना, ये महीना पहले भी कम हो सकती थी, 2 महीने पहले भी कम हो सकती थी। सवाल ये है कि जरूरत नहीं थी ना, आवाम पर जुल्म करने में मजा आ रहा था। अब जब अपनी इक़्तिदार की कुर्सी डोलते देखी है, जब खुद को जाता देखा है तो आवाम की याद आ गई है। वैसे आप 3.5 साल से जुल्म कर रहे थे। अब एक आवाम की हुकूमत होती है, एक रियासत की हुकूमत होती है। मैंने बार बार कहा है, ये जो आमरीत की हुकूमत होती है, ये रियासत की हुकूमत होती है जिसमें ऑपोजिशन की कोई से नहीं होती। जब आप ऑपोजिशन को गिरफ्तार करके जेलों में डाल देते हैं, जलावतन कर देते हैं, फिर जमहूरी हुक्मरान भी आमर बन जाता है और उसे अवाम का कोई ख्याल नहीं होता। जब अपनी कुर्सी की फिक्र पड़ती है तो अवाम याद आती है। आज इमरान खान को भी अपनी कुर्सी की फिक्र पड़ी, उन्हें अवाम भी याद आ रहे हैं, चौधरी भी याद आ रहे हैं। उनका रोड मैप भी निकल आया। वो पनामा का भी जिक्र कर दें, वही रह गया था। बाकी जिला वतन भी आप घसीट के ले आए, दूसरे मामले भी घसीट के ले आए। पनामा रह गया, पनामा रह गया, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। इस महंगाई का कोई हल नहीं है, कोई दूसरा आ जाएगा, वो भी क्या करेगा। मैंने कभी नहीं कहा महंगाई पे, तो हमेशा मैंने कहा कि महंगाई है, रिलीफ देना चाहिए। अब रिलीफ दे दिया है तो फिर भी आपको प्रॉब्लम है। यार, आप तो मजे कर रहे होते हैं, एमएम आलम रोड के होटल्स में बैठ के खाने खा रहे होते हैं, आपने तो मुश्किलात देखी नहीं।